The large difference between the melting and boiling points of oxygen and sulfur may be explained on the basis of atomic size, atomicity, electronegativity या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको समझने के लिए आपको मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट आप केमिस्ट्री सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी। देखिए उसमें मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है, बेसिकली वो 3 मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहला होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी। उसके बाद जो होता है वो होता है मोलिकुलर वेट, जो कि आपका कंपाउंड्स का हो गया। और उसके बाद जो तीसरा है वो होता है साइज ऑफ आपका जो भी कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है उसका, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो इस पे आ जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग हो रहा है तो नहीं तो फिर तो इस पे आ जाते हैं, ठीक है। यानी जितनी जितनी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी या जितना राउंडेड शेप बढ़ता जाएगा तो वो डिक्रीज होता जाता है। जितनी स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्सेस उतना ज्यादा एमपी या बीपी, जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट, जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा बेसिकली मोलिकुलर फोर्सेस का अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, और इसकी वजह से जितना ज्यादा मोलिकुलर उतना ज्यादा बीपी एमपी हो जाता है। ये बात समझ में आई। नाउ आउट ऑफ दीज 4 आईएमएफ मोलिकुलर वेट, ये साइज एक ही चीज डिसाइड कर पा रही है। देखिए साइज ऑफ, इसमें एटॉमिक साइज दूसरा है, एटॉमिक साइज की बात करें ना कि मॉलिक्यूलर साइज की, ना, ये ध्यान रखना। देखिए एटोमिसिटी का क्या मतलब है। सो एटोमिसिटी मतलब कि कितने नंबर ऑफ एटम्स किसी मॉलिक्यूल में है, मतलब जैसे नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इन नेचर, नेचुरल स्टेट है ना। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं यानी इट एग्जिस्ट एज एन O2, यानी इस तरह से। लेकिन जब मैं सल्फर की बात करता हूं इट एग्जिस्ट जो मतलब अंडर नॉर्मल कंडीशंस एक साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक क्राउन शेप्ड रिंग होती है ना। और जैसे 8 सल्फर हो, बेसिकली सल्फर एग्जिस्ट करता है S8 में, है ना। तो जैसे उसका शेप कैसा हो जाता है, ये वाला, करेक्ट। ये एक रिंग है स्टेट। तो ये जितने भी है S1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये S8 को आप बोलते हो। तो अगेन एटोमिसिटी इसकी हो गई 8 एंड इसकी हो गई 2, क्योंकि 2 नंबर ऑफ एटम्स। नाउ ऊपर इन मॉल स्ट्रक्चर्स में देखिए, इन सब में ना तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना कोई डाइपोल डाइपोल है, बच्चा तो क्या आपका वॉन्डरवॉल फोर्सेस या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की बात हो सकती है यहाँ पे, करेक्ट। नाउ जो आपकी वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं या इसमें या दूसरी जैसे लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है बेसिकली इसमें और इसमें, मतलब अलग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बिटवीन या S8 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, किस में ज्यादा है, S8 वाले में ज्यादा, बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रीज्ड मोलिकुलर वेट। ये मोलिकुलर वेट ज्यादा है, इसका साइज भी इसका ज्यादा है, ठीक है। और इसकी वजह से जो इसके बीच में जो अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल के बीच में इज हायर। अब अट्रैक्शन हायर है तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी तो हायर हीट चाहिए होगी, एंड हेंस हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर मेल्टिंग पॉइंट व्हेन इट वी कंपेयर इट विद इन कंपैरिजन टू द अदर मॉलिक्यूल दैट इज ऑक्सीजन। सो इसका मतलब आपका एटोमिसिटी इज योर करेक्ट आंसर।